हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। स्वागत करते हैं आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों खाना बनाने से। तो ये है हमारी सब्जी आज की, तो इसको झिरका भी बोलते हैं दोस्तों। इसको व्रत में भी खाते हैं। आलू का झिरका है दोस्तों। और जो भी नए आएंगे हमारे चैनल में प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब तक घंटी को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको जो है ब्लॉग सबसे पहले नहीं पहुँचेगा। तो जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों तो आप सभी के पास जल्दी से पहुंच जाए घंटी प्रेस करने के बाद। तो दोस्तों हमने दूध भी उबाल दिया है अंशु के लिए, क्योंकि अंशु के लिए हम दूध बाहर से लेते हैं। अपनी गाय 5 गाय हैं, लेकिन दोस्तों एक भी गाय दूध नहीं देती है। तो सबकी डिलीवरी होने वाली है तो वो बाद में ही दूध देगी दोस्तों, तो तब तो घर का दूध हो जाएगा। तो हमने आटा भी गूंद के रख दिया था और थोड़ा सा आटा जो है शाम का था तो वो भी साथ में ही आया, तो उसकी भी रोटी बनाएंगे हम। तो हमने गैस को कम हीट में कर दिया था आलू, क्योंकि पक गए थे अच्छे खासे। तो अभी हम बनाने वाले हैं रोटी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी काम हो जाता है हमारा स्टार्ट, क्योंकि कभी कभी 4:30 बजे उठना पड़ता है दोस्तों। जैसे हमें कहीं बाहर काम कर लिए जाना है या फिर कुछ शॉपिंग करने के लिए जाना है। पिछले वाले ब्लॉग आप सबने देखे होंगे, हम दिवाली की शॉपिंग करने के लिए गए थे तो हमने खुद के लिए कुछ भी नहीं लिया दोस्तों, सच्ची बता रहे हैं। सासू माँ और ससुर जी ने भी खुद के लिए कुछ नहीं लिया। वो बोलते बहुत ज़्यादा भीड़ है लेकिन बाद में आएंगे कभी, क्योंकि सासू माँ को मैंने करवा चौथ की साड़ी ले ली थी और खुद के लिए भी साड़ी ले ली थी, तो वो हो गई थी हमारी शॉपिंग। लेकिन बच्चों की शॉपिंग तो चलता है ना, दिवाली है, फंक्शन है, त्यौहार है दोस्तों, तो दिवाली में जो है बच्चों के लिए शॉपिंग करना ज़रूरी ही मानते हैं मेरे ससुराल में। तो फिर अंशु के लिए जो है ड्रेस लिए हैं बहुत सुंदर सुंदर से, तो वो भी हम आप के साथ शेयर करेंगे कैसे कलर के चॉइस किए हुए हैं। और हमने जो है फिर शाम तक करना था ये वाला ब्लॉग शॉपिंग का, लेकिन नहीं हो पाया हमसे। हम वीडियो एडिट दोस्तों रात को करते हैं, कभी 11 बजते हैं हमें, कभी 12 बजते हैं, क्योंकि दिन भर जो है हमें टाइम ही नहीं लगता है। दिन भर हम जो है वीडियो शूट करके रख देते हैं, तब जाके रात को बैठते हैं। जब हमें सोने की बारी आती है तो हम सोते नहीं हैं, वीडियो को एडिट करते हैं। इतना मेहनत करने के बाद भी दोस्तों आप हमें लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम भी एक दिन आसमान छू ले, बस यही हमारी चाहत है। तो दोस्तों आज भी हमें बहुत ज़्यादा काम है। हम वैसे 4:30 बजे के आसपास उठ गए थे सुबह सुबह ही, तो तब से हमारा झाड़ू पोछे का काम रहता है सुबह सुबह का। हमें नहाना धोना रहता है, फिर अंशु भी उठ जाती है साथ साथ में, तो उसका काम भी साथ में ही चलता रहता है। तो अभी हम किचन में आ गए थे, तो खाना बनाना भी ज़रूरी है, पेट पूजा करना भी ज़रूरी होता है। तो हमने जो है आटा गूंद के रख दिया था, तो अभी हम बना रहे हैं आटे की लोई और रोटी बना रहे हैं, क्योंकि आज हमें सासू माँ ने बहुत सारा काम बताया और हमें रात को ही बता दिया है कि आज तुझे ये वाला काम करना है। अगर जो कुछ बड़ा काम होता है, जैसे हमने दिवाली की सफाइयाँ करना स्टार्ट की थी ना दोस्तों, हमारे 5 से 6 दिन बहुत बुरे हालात हो गए थे। इतना ज़्यादा सामान था किचन का, क्योंकि हमारे घर में जो है डब्बे बहुत ज़्यादा रखे जाते हैं। किचन में डब्बे ही डब्बे दिखेंगे आप सभी को, स्टील के डब्बे, एल्युमिनियम के डब्बे। तो डब्बों में जो बहुत ज़्यादा सामान रहता है, किसी में पापड़ रहता है, किसी में मतलब पापड़ अलग अलग प्रकार के पापड़ रहते हैं, क्योंकि मिक्स उसको रखते नहीं हैं, कोरडे ही रखते हैं। साबूदाना के व्रत वगैरह के पापड़ अलग से होते हैं, और दाल चावल आटा ये सब के अलग अलग होते हैं। जैसे हम गरी जो है नारियल हम सब्जी में डालते हैं तो उसके भी अलग डब्बे होते हैं। चाय पत्ती चीनी के डब्बे सब अलग होते हैं दोस्तों। तो सासू माँ का कहना ये था दोस्तों कि आज भी वो डब्बे पोंछ कर रखने हैं, अगर धोने नहीं हैं लेकिन पोंछना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी दिवाली सिर्फ 3 से 4 दिन रह गए हैं दिवाली के लिए, तो एक बार फिर से सफाई करनी है। तो दोस्तों मैंने जी हाँ कर दिया, मतलब हाँ कर देंगे हम। तो देखिए दोस्तों साथ साथ में रोटी भी बन गई है हमारी, और कुरकुरी और बहुत यम्मी यम्मी रोटी होती है दोस्तों, बहुत सॉफ्ट जैसी रोटी होती है। हमारे घर का आटा है, गेहूँ हमारे घर के हमारे खेतों के ही रहते हैं, तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है जब रोटी बनती है तो उसमें, क्योंकि हम नमक डालते हैं। तो अंशु कभी कभी सूखी रोटी भी खा जाती है, मैं उसको थोड़ा सा मक्खन तो नहीं होता है लेकिन घी होता है, तो घी लगाकर दे देती हूँ मैं। तो सारा घर का काम ख़त्म होने के बाद भी हम डब्बे पहुंचने के लिए लगेंगे। तो ये देखिए दोस्तों प्यारा सा कलर आ गया है रोटी का। तो आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी रोटी बनाते हैं अन्नू दीदी, तो हाँ हमारी इधर ना बहुत बड़ी रोटी बनती है। तो अभी ससुर जी आ गए थे नहा के, तो सबसे पहले हम चरण स्पर्श कर लेते हैं। सबसे पहले हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो इधर रिवाज ही है दोस्तों, माथा टेकना पाँव के साथ, तभी जाके अच्छा आशीर्वाद माना जाता है। हमारे हिमाचल में तो बहुत अच्छा है, घुटनों तक पाँव छू और चल पड़ता है।
तो सासू माँ को भजन सुनना था टैब में, तो मैं बोल रही थी ठीक है लगा के देती हूँ। मैं पहले आपके पाँव छू लेती हूँ, आपका भी आशीर्वाद ले लेती हूँ, क्योंकि घर में 2 ही बड़े हैं हमारे, सासू माँ ससुर जी। तो अंशु भी मेरा देख कर हाई के जो है पाँव छू रही थी। इधर दोस्तों आप सोच रहे होंगे लड़कियों से पाँव नहीं छुलाते, लेकिन इधर जो है लड़की अपने मायके वालों की पाँव छूती है, चाहे कुंवारी है चाहे शादीशुदा है, तो इधर लड़कियां छूती है। तो दोस्तों अभी खाना बन गया है, और मैं तो कभी नहीं छूती, मैं हिमाचल में जाती हूँ तो मैं मम्मी पापा के नहीं छूती हूँ, गले ही लगती हूँ उनके। तो जैसे ही खाना बन जाता है तो मैं अंशु को सबसे पहले जो है गरम गरम जो रोटी रहती है वो, और जो गरम गरम सब्जी रहती है, जो सॉफ्ट वाली रोटी उसके लिए अलग से ही बनाती हूँ। तो मैं खुद के लिए चाय भी साथ में लेके आ गई थी, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा काम करना है, ढेरों सारे काम रहते हैं, तो दिमाग कभी कभी चलना बंद कर देता है कि कौन सा काम पहले करूँ, सच्ची बता रहे हैं। तो अभी हम जो है उसको बारी बारी से खिला रहे थे रोटी। अभी उसके हेयर स्टाइल भी बहुत क्यूट जैसे हो जाते हैं, अभी उसके हेयर थोड़ा सा बड़े होते हैं, लेकिन घर वाले मेरे साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं इसके पीछे, बोलते हैं नहीं लड़की के हेयर अभी छोटी है तो बड़े नहीं करने हैं, उसकी कटिंग करवा दो। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा पसंद ही नहीं है, जैसे लड़कों के जैसे हेयर नहीं छोड़ने हैं उसकी। जब थोड़ा बड़ी हो जाएगी तब बेबी कटिंग होती है एक, जैसे छोटे छोटे कानों तक स्ट्रेट करके है वैसे ही रखने हैं उसके। लेकिन मुझे उसकी ना मिंडियाँ करना, ऐसे हेयर स्टाइल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, छोटू बिटू करना। तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा रिंग भी लिए हैं, हेयर पिन लिए हैं, और रबड़ भी बहुत सुंदर सुंदर से लिए हुए हैं। तो चलता है, मैं सुनती रहती हूँ सबका, मैंने कहा आप बोलते रहो, क्योंकि ताई चाची बोलती है उसकी हेयर कटिंग करवा दो, मैं नहीं करवाने मुझे, मैं छोटू कर लूँगी उसके टाइम निकाल कर, लेकिन नहीं करवाने हैं। तो अभी जो है वो उसको थोड़ा सा गंदी आदत भी लग गई है दोस्तों। आप सभी बताएं अब मैं कैसे उसको खाना खिलाऊँ। उसको जो है फ़ोन की आदत लग गई, जैसे वो फ़ोन देखती है उसमें बेबी जैसे खाना खाती है, शॉर्ट वीडियो जो होते हैं बेबी खाना कैसे खाती है, जैसे वो वैसा ही करती है वो भी। जैसे मैं उसको खाना खिला रही तो वहाँ भी उसकी मम्मी खाना खिला रही होती है कार्टून में, तो सेम वैसे ही प्रोसेस चलता है, पता नहीं कब तक चलेगा ऐसा। अभी अगले साल तो हमने सोच लिया, ठान लिया है, पक्का हो ही गया है वैसे तो, कि अंशु को स्कूल में डाल देना है। अभी इतना स्पष्ट तो नहीं बोल पाती, क्योंकि अभी 2.5 साल की है वो, फरवरी में हो जाएगी वो 3 साल की। तो 3 साल से पहले जो स्कूल में नहीं लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बच्चों को इतना प्रेशर नहीं डालना है, ऐसा बोलते हैं टीचर। तो फौजी साहब अगले साल जब छुट्टी आएंगे तब सोचा है कि उसको स्कूल में डाल देंगे हम, क्योंकि हमारे इधर महाराष्ट्र में जून में शायद एडमिशन खुलते हैं, और हिमाचल में जो है अप्रैल में है, तो थोड़ा सा अंतर हो जाता है एडमिशन का भी। तो उसको जो है मक्खियाँ इधर उधर आ रही थी, तो मैं उसको ऐसे कर रही थी। तो दोस्तों मैं फिर से किचन में आ गई, क्योंकि मैंने सुबह के बर्तन धोए हुए थे, मतलब शाम के जो खाना खाने के थे। हमें बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है, साथ में खेत का काम भी रहता है, तो हमने बर्तन सुबह ही धोए, उठकर जो है झाड़ू लगाते हैं तभी धो लेते हैं। तो वो बर्तन लगा लेते हैं, क्योंकि अभी हमें खाना बनाने के बर्तन भी धोने हैं दोस्तों। पूरा दिन भर ना, सच बोलूँ सबसे ज़्यादा काम मुझे बर्तन का ही होता है, और मेरी एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाती है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर बस, क्योंकि हमारे किचन में बर्तन नहीं धोते हैं, और बाहर बैठकर जो है बर्तन धोने पड़ते हैं, पानी लेकर बकेट में पानी लेना पड़ता है बाल्टी में, तब जाकर पानी टोकर विकर सब इकट्ठा करने पड़ते हैं, तो फिर हो जाती है ऐसी ही एक्सरसाइज। तो अभी आधे बर्तन तो मैंने इधर रखे हुए थे धोने के लिए, मिक्सर के बर्तन हैं और कुछ कढ़ाई वगैरह है, क्योंकि सब्जी वगैरह बनाई हुई थी तो वो खाली कर दिया है मैंने। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं हम अपने ठिकाने में। मेन ठिकाना तो हमारा इधर ही है। तो इधर देखिए दोस्तों, सासू माँ ने 2-3 टोकर और भी रखे हुए धोने के लिए। तो एक में जो है थोड़ा सा पानी है, और एक में हम अच्छा वाला पानी ले लेंगे। तो हम 2 पानी से ऐसे ही धोते हैं दोस्तों हमारे महाराष्ट्र में बर्तन को। कोई मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं इसके ऊपर कि दीदी आप ऐसे कैसे बर्तन धो देते हो, आपको नल लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इधर नल मतलब भांडे धोने के लिए नहीं लगाया जाता है, बाथरूम विथरूम में तो है, लेकिन इधर नहीं, इधर ऐसे ही टंकी से पानी लेकर जो है धोने पड़ते हैं। अभी हमारे गाँव में ऐसे ही करते हैं सब, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। इसमें क्या बुरा, क्या मतलब ऐसा बुरी बात है, अच्छी बात है, बैठकर बर्तन धो, आप कमर भी दर्द नहीं होगा। तो
सोच रहे हैं दोस्तों सिटी में घर लेने का, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी फौजी साहब भी घर में नहीं हैं। जब फौजी साहब आएंगे तब हमने सोचा है कि सिटी में घर लेना है। तो देखेंगे, वह जैसे किस्मत में लिखा होगा वैसे वैसे करेंगे। आप सभी के साथ भी वो वाले ब्लॉग भी शेयर करेंगे हम। तो दोस्तों देखिए अभी हम स्टार्ट हो गए बर्तन धोने के लिए, और इधर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है बर्तन धोना। और अंदर से तो बाहर के काम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बाहर जो हवा चलती रहती है ना, गर्मी लगती है इतनी ज़्यादा, और फूल के झाड़ बड़ा है, मतलब जो पेड़ है उसमें हवा बहुत सुनहरी सी आती है, ठंडी ठंडी हवा। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है महाराष्ट्र में, और गर्मी मेरे से सहन बिल्कुल भी नहीं होती है। किचन में तो सुबह सुबह 7:30 बजे हम जैसे चाय वगैरह बनाते हैं ना दोस्तों, तो इतना पसीना भर जाता है मेरा चेहरा कि मैं बोलूँ कि पता नहीं हिमाचल के तो 10-11 बज गए होंगे, इतनी गर्मी लगती है। और सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ना कपड़े धोना है नहर में, उधर भी बहुत अच्छा लगता है ठंडे ठंडे पानी में कपड़े धोना। रगड़ रगड़ के घसरा दे दे कर कपड़े धोते हैं हम, तो वो कपड़े भी धोने हैं मुझे। तो मैं कपड़े धोने से पहले बाकी काम कर लूँगी, कपड़े एंड में ही धोंगी क्योंकि पानी अभी जो है हमारी नहर का चला गया है। तो वो आता है पानी, कभी कभी 11 बजे आता है, कभी 12 बजे आता है, तो पानी बंद हो जाता है अपने आप ही रात को। तो सुबह सुबह आता है ऐसे, तो उसका भरोसा नहीं रहता, आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हमारे टंकियाँ भरी होती है पानी की, क्योंकि हमारा बोरवेल है दोस्तों, तो उससे जो हम पानी भरते हैं मोटर चालू करके। तो अभी जो है हम सासू माँ की पूजा वगैरह सब हो गई थी क्योंकि सासू माँ जाते हैं भजन के लिए, तो बहुत सुबह सुबह जो है फिर उठ जाते हैं सभी, और 4:30 बजे जो है भजन स्टार्ट हो जाता है। मैंने बताया था ना आप सभी को, हमारे गांव में शिव मंदिर है, वहाँ पे भजन करते हैं सभी 1 महीने से। तो फिर वैसा वैसा सासू माँ को भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों दूध थोड़ा सा मेरे से नीचे गिर गया था, तो गैस की जो सीढ़ी रहती है वो ख़राब हो गई थी थोड़ा सा, तो उसको घिस रही थी मैं, हाथ से तो नहीं निकल रहा था, तो मैं ऐसे चमचा ही लिया था उससे ही निकाल रही थी। और आज तो थोड़े से ही बर्तन थे, लेकिन अभी काम तो बाकी है क्योंकि आज मुझे बारी बारी से वो सब डब्बे जो है घिसने हैं अच्छे से। घिसने तो नहीं, मैंने बोला सासू माँ को पहुँच दूंगी तो चलेगा क्या, वो बोलते ठीक है पहुँच ले, क्योंकि दोस्तों अभी सफाई किए हुए 10-15 दिन हुए होंगे, क्योंकि हमने नवरात्रों में सफाई करना स्टार्ट कर दिया नवरात्रों से पहले। तो हमने A to Z पूरा किचन निकाला हुआ था, पूरे बर्तन निकाले हुए थे, एक एक छोटा छोटा चम्मच लेकर भी। तो इतने बर्तन तो हम छुट्टियों में साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ हम 3 लोग हैं और एक छोटी सी अंशु है। तो दोस्तों फाइनली हमारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं, टोकर भी हमने धो ली है दोस्तों। तो अभी करेंगे हम दूसरा वाला काम घर का जो है। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ अभी। तो हमने अभी ससुर जी को देखा, वो अकेले ही जो है वो सोयाबीन निकाल रहे थे, और जो सोयाबीन जो है वो ढक के रख देते हैं हम, शाम के टाइम पूरा इकट्ठा करनी पड़ती है। तो अभी अच्छी खासी धूप लगी क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम था और आज बारिश नहीं लग रही थी, तो हमने सोचा ससुर जी की हेल्प कर देते हैं क्योंकि सासू माँ जो है वो दूसरा काम कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों अभी जल्दी जल्दी हम जो है सोयाबीन को इधर उधर पांग लेते हैं, ऐसे ही बोलते हैं मराठी में पांगना। तो हम पांग लेते हैं दोस्तों, और बहुत ज़्यादा बड़ा ढेर है दोस्तों, तो उसके लिए टाइम लगता ही है। तो हमने ले ली है जो सुपली रहती है दोस्तों, उससे ही निकाल रहे हैं, और ससुर जी ने ली हुआ है टोकर स्टील की। तो मुझे तो बहुत आसानी हो रही थी सुपली के साथ भाई, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है खेतों के काम में। तो ये देखिए सोयाबीन का, क्योंकि मेहनत का फल है भाई, तो मेहनत का फल सुखाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि गिल्ला जो है गिल्ली सोयाबीन को कोई ले नहीं रहा था, तो इसलिए सुखा कर ही देना पड़ता है दोस्तों। तो अभी देखिए हम ऐसा ऐसा कर लेते हैं, फिर जो है हमें जो हमने बर्तन धोए हैं वो भी सूख जाएंगे तो उसको भी रैक में लगा देंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों हम थोड़ा सा पाँव से भी घुमा रहे थे, क्योंकि अभी जो ढेर लगा हुआ था सोयाबीन को हमने नीचे कर लिया है चुटकियों में ही। तो इकट्ठा करती बार जो है जान निकलती है, लेकिन निकालती बार बहुत अच्छा लगता है। तो मौसम देखिए दोस्तों ऐसा कुछ मौसम हुआ है, बहुत अच्छा नारियल का पेड़ लगा हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये नारियल जो है बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं दोस्तों। और ये देखिए हमारी मक्का भी सूख रही है, ईंटों के ऊपर ही रख दिया है मक्का को सूखने के लिए, क्योंकि इधर सूर्य की किरण बहुत जल्दी पड़ती है सुबह से जो है, फिर अच्छी खासी सूख भी जाती है मक्का। तो फिर हम इसको निकाल कर जो है गाय के लिए जो है आटा पीसते हैं, गाय को ही खिलाते हैं मक्का भी दोस्तों। इधर मक्का की रोटी भी नहीं खाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी कुछ रह गई थी सोयाबीन, और ससुर जी निकाल रहे थे, मैं ससुर जी का ब्लॉग बना रही थी, और गाय का काम तो हो चुका था सुबह का। तो लो जी दोस्तों पहुंच गए हम किचन में, और बाल्टी भर कर लेके आ गए हैं पानी।
तो ज़्यादा पानी तो नहीं लगेगा इसमें क्योंकि वो साफ़ ही है। लेकिन सासू माँ कहाँ मानते हैं, सासू माँ बोलते नहीं नहीं फिर से धोने हैं बेटा। नहीं, मैंने बोला धोऊंगी नहीं लेकिन पोंछ दूंगी ज़रूर है, क्योंकि अभी तो धोए इसमें क्या मैल निकलेगा। लेकिन साफ़ सफाई करना तो ज़रूरी है क्योंकि हमारे घर आने वाले लक्ष्मी माता के पूजन करने वाले हैं दोस्तों दिवाली में। तो फिर सासू माँ को हम भजन लगा के दे दिए। सासू माँ भजन करते हैं, अभी बहुत अच्छे भजन गाते हैं, लेकिन वो मराठी में गाते तो मुझे इतना समझ नहीं आता है। एक भजन आता है मुझे उनका थोड़ा थोड़ा सा, कन्हैया लाडला कन्हैया लाडला, ऐसा कुछ भजन है। तो वो भजन आता है मुझे थोड़ा सा समझ, और बाकी नहीं आता है मुझे। वो टाइम में भी लगाते हैं मराठी, लेकिन मराठी मुझे सिर्फ बोलने के लिए आती है, ना कि भजन भुजन कुछ नहीं आते हैं ये सब जो है। तो दोस्तों देखिए अब ये है टीप बोलते हैं दोस्तों इसको, छोटा वाला टीप। तो इसमें भी पता नहीं क्या क्या भरा हुआ, तो ये हो गया साफ। तो एक हम गिल्ले कपड़े से साफ कर रहे थे, फिर उसको जो है दाग नहीं पड़ जाते हैं, अगर सूखे कपड़े से करें तो दाग नहीं पड़ते हैं, अच्छे से साफ हो जाते हैं। लेकिन साफ ही थे, इसमें कोई आटे वीटे के हाथ नहीं थे, क्योंकि जो आटे के डब्बे वो सबसे बड़े बड़े हैं, तो उसको नीचे ही रखा हुआ है, तो फिर भी साफ करना बनता है। तो हम थोड़ा सा जो हमने पेपर भी उठाए हुए हैं डब्बों के नीचे, उसको भी साथ साथ में ही साफ़ कर रहे थे और सासू माँ के साथ भी बातें कर रहे थे। तो सासू माँ बोलते हैं अच्छे अच्छे से साफ़ किया कर, ऐसे वो बोलते हैं ना कुछ, तो बोलते हैं कि जल्दी जल्दी में नहीं करना है काम, मन प्रेम धम सबसे काम मन लगा कर काम करना है। तो हम वैसे ही काम करते हैं। अभी हमें पता है कि हमें यही काम करने हैं। हम एक हाउस वाइफ है, एक अच्छी गृहिणी बनना चाहते हैं। तो फिर गृहिणी का काम क्या होता है, पूरे घर को सुख शांति सफाई, फिर जो है काम धाम सब, मतलब खाना पीना सभी को अच्छा, सभी का अच्छा अच्छा आशीर्वाद लेना ही एक हाउस वाइफ का काम होता है। बस इसमें ही हमारी ज़िंदगी चली जाएगी। हमने क्या क्या सपने सोचे थे सच में स्टार्टिंग में, तो हमने सोचा था हम पुलिस बनेंगे, वो करेंगे सो करेंगे, सब सपने जो अधूरे रह जाते हैं दोस्तों। तो फिर आ गए हम यूट्यूब की दुनिया में। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम भी ऐसे ब्लॉग बनाएंगे। हमें बहुत अच्छे लगते थे, हम दूसरों के ही ब्लॉग देखते थे और उनका देख देख कर हमने सीखा कुछ। फिर हमने भी यूट्यूब जर्नी जो स्टार्ट की, तो हम भी एक पहचान बनाने के लिए आए हैं दोस्तों। जैसे बड़ी बड़ी हीरोइनें होती हैं, कितना अच्छा लगता है ना जब वो सामने से जाते हैं, तो जैसे उनका फ़ोटो लेने में कितनी भीड़ इकट्ठा होती है ना। जैसे हमें भी ऐसा ही शौक़ है कि हम जैसे कहीं से गुजरे, हमें कौन जानता है भाई, कोई नहीं जानता है, लेकिन ऐसा सपना है कि हमारा भी कोई फ़ोटो ले कि देखो यार ये देखो अनुराधा इंडियन ब्लॉग अनुराधा जा रही है, कितना अच्छा लगेगा ना दोस्तों। तो ये एक फीलिंग होती है कि नहीं हमें भी कुछ करके दिखाना है। हमारा तो स्टार्टिंग में मजाक ही बना होता है। हम जैसे ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट किए थे, तो स्टार्टिंग में तो बहुत मजाक उड़ाया गया था हमारा बहुत ज़्यादा, कि ये क्या वीडियो शीडियो क्या बनाती रहती है, पागलों की तरह बोलती रहती है, अकेली बड़बड़ करती है। तो ये सबसे जो छुटकारा मिल गया है, अभी थोड़ा बहुत बातें होती है, ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि करने वाला माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है जो है। अभी मनोज दे सर है, हम उनका ब्लॉग देखते हैं, तो सॉरी वीडियो देखते हैं, ब्लॉग नहीं करते हैं वो, तो कुछ सीख देते हैं। तो वो बोलते स्टार्टिंग में ऐसे ही मजाक बनता है, तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, जो नहीं छोड़ना है दूसरों से ऐसा सुनकर। तो हम भी वैसे ही करते हैं। तो दोस्तों एक लाइन तो हमारी हो गई है। तो 1 2 3 4 5 लाइन है दोस्तों, 5 लाइन के डब्बे साफ़ करने हैं, और जो गैस के पास नीचे रैक है उधर के डब्बे भी साफ़ करने हैं। अभी खाना पीना कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, ना नाश्ता करती हूँ मैं, कुछ नहीं करती हूँ मैं, सिर्फ चाय पीती हूँ दोस्तों, क्योंकि चाय मेरी बहुत मनपसंदी चाय बनी, जो फिर तो मैं 2 घुट और ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि अभी हम काली चाय पीते हैं, कभी दूध वाली चाय पीते हैं, तो मिक्स हो जाता है। तो आप बताइए दोस्तों कैसी चाय पीनी चाहिए हमें, प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम फिर से साफ़ कर रहे थे दोस्तों, ताकि सासू माँ चेक करेगी तो फिर कहीं मतलब उंगली ना उठे हमारे ऊपर कि नहीं कैसे डब्बे साफ़ कर दिए हैं। तो इसलिए हम चकाचक साफ़ कर रहे थे, ताकि उसमें शाइनिंग पड़े। जैसे हम लाइट ऑन करें, क्योंकि हमने जो है 2 ही लाइट ऑन किए हुए हैं, तीसरी हमने टॉर्च लगा दी है दोस्तों, क्योंकि ब्लॉग बनाना था, तो ब्लॉग जो है अच्छे से नहीं दिखता है, तो फिर अच्छा मज़ा नहीं आता है देखने का, है ना दोस्तों। तो ये बर्तन तो धोए हुए ही है, हर दिन के डेली यूज़ के बर्तन हैं, जो तांबे बोलते हैं, हम लोटा बोल सकते हैं हिंदी में, तो वो तो धोए हुए है, गिलास भी धोए हुए। तो इधर कोई काम नहीं है इस वाली रैक में, तो उसके नीचे चलते हैं। अभी उसके नीचे भी मैंने प्लास्टिक लगा के रखा हुआ है डब्बों के ढक्कन में, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा
गिर जाता है, कभी अंशु के हाथ पहुंच जाते हैं तो फिर अंशु भी इधर उधर गिरा देती है, तो वो साफ़ कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो हम नीचे वाली रैक करेंगे साफ़। वो भी हमने जो गेहूं का आटा है, ज्वारी का, बाजरे का आटा है, वो डब्बे भी हमने 2 दिन पहले ही धोए हुए हैं, लेकिन उसको भी हाथ फेर ही देते हैं चलते चलते में, तो फिर सारा ही अच्छा खासा दिखेगा। और दिवाली की शॉपिंग तो थोड़ी थोड़ी हो ही गई है दोस्तों। आप बताइएगा आपकी शॉपिंग हो गई कि नहीं हुई, कमेंट करते रहिएगा दिवाली की शॉपिंग हुई कि नहीं। अभी ऊपर की रैक तो हो गए थे, खड़े खड़े पाँव भी दुख रहे थे, तो हम अभी इधर जोर लगा लेते हैं। ये है आटा, तो किसका है? गेहूं का आटा, क्योंकि गेहूं का आटा इधर बहुत ज़्यादा चलता है। हमारे हिमाचल में ऐसा ना गेहूं का आटा नहीं चलता है, चावल चलता है ज़्यादा। चावल का डब्बा सबसे बड़ा होता है, मेरे मायके तो में ऐसे ही है, चावल का डब्बा सबसे बड़ा, आटे का सबसे छोटा, क्योंकि इतने छोटे छोटे फुलके बनाकर खाते हैं हम, तो आटा ज़्यादा लगता है नहीं, क्योंकि फिर चावल से ही पेट भरते हैं। लेकिन दोस्तों इधर मेरे ससुराल में उल्टा ही है, इधर ज़्यादा चावल कोई खाता ही नहीं है। जैसे मैं भरा कुकर बनाऊंगी ना, 2 गिलास डालूंगी ना, तो मुझे 2 दिन खाने पड़ेंगे वो अकेले ही, कोई चावल नहीं खाता है। सिर्फ मैं अंशु को खिलाती हूँ, क्योंकि अंशु को मैं आदत लगा रही हूँ मिक्स करके सब खिलाना है। ऐसा नहीं कि रोटी के ऊपर ही निर्भर रहना है, चावल भी खाने चाहिए, ऐसा नहीं खाने चाहिए भाई, मुझे तो पसंद है, मैं तो चावल के बिना रह नहीं सकती। और ये देखिए दोस्तों, अभी बकेट हमने नीचे ले ली है, और अभी हम ये वाली रैक कर लेते हैं साफ। तो इधर हमारे रहता है तेल की किटलियाँ, तेल के डोलू बोल सकते हैं, तेल के डब्बे बोल सकते हैं, क्योंकि हम कभी कभी मराठी भाषा भी बोल देते हैं बीच बीच में। किटली उसको ही बोलते हैं मराठी में, तेल के जो डब्बे रहते हैं तो वो। और हमारा चकला बेलना रहता है, पोल पाट बोलते हैं दोस्तों हम, जो रोटी बनाते हैं वो। तो इधर साफ़ ही करते हैं हम, हर दिन हाथ घुमा ही लेते हैं, क्योंकि ऊपर से जो है रोटी बेलती बार आटा गिर जाता है सूखा, तो हम ऐसे साफ़ कर लेते हैं। सासू माँ ताकि बोले कि नहीं यार इधर भी साफ़ कर लिया है अच्छे से तो फिर ये काला होता है ना मार्बल, तो इसमें फटक से दिख जाता है वाइट वाइट है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम सजा लेते हैं, और इसमें भी ऊपर ऊपर से हाथ लगा देते हैं। सासू माँ आ गए थे अभी अंदर, और सासू माँ देख रहे थे, वाह वाह मेरी बहू ने तो आज घर को चमका ही दिया। तो क्या करना, अभी करना तो पड़ेगा ही ना, हमें ही करना है, किसको करना है, क्योंकि जेठानी जी तो दिवाली में आने वाले हैं। अभी पता नहीं है उनका कब आने वाले हैं, वो बोल रहे थे हम सरप्राइज़ देंगे आपको, तो ठीक है भाई, कभी भी आओ आप, आपका वेलकम ही है। दोस्तों ये वाली रैक तो हो गई थी, तो दूसरे वाले जो बर्तन, जो डेली यूज़ के बर्तन रहते हैं हमारे, पतीले हो गए, दूध के, कढ़ाई, टोकर वगैरह, तो वो भी साफ़ ही रहते हैं, लेकिन ऐसे ही फेर देते हैं हम इसको भी। तो दोस्तों अभी आ गए थे हम, सारा पूरा घर का काम सुबह का ख़त्म करके, तो अभी टैब ले लिया था हमने, और टैब में लगा रहे थे भजन, बहुत पसंद है हमें, साथ साथ में भजन भी लगा रहे थे हम। और ये देखिए हम ब्लाउज़ कट कर रहे हैं, तो हम ब्लाउज़ किसका कट कर रहे हैं दोस्तों? अपनी सासू माँ का ब्लाउज़ सिल रहे हैं। तो ये देखिए हमने जो है पेपर कटिंग पहले ही करके रखी होती है, हम सिर्फ माप देखते हैं कि कितना हाइट है, बस उसके ऊपर ही निर्धारित करते हैं। तो हम जो है ऐसे लगा रहे थे इसमें, और ऐसे माप लगा देते हैं, तो फिर कट करके हो जाता है फटक फटक से। तो ये अस्तर बोलते हैं दोस्तों, जैसे हम लोन बोलते हैं ना, वैसे ही होता है सेम।